डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ, ठीक है, बर्थ डे एंड बर्थ मंथ। अगर किसी व्यक्ति का बर्थ डे 1 है और उसका मंथ सपोज कीजिए 5 आता है, 7 आता है या 9 आता है, ठीक है, बर्थ डे के साथ बर्थ मंथ को अलाइंस कर रहे हैं, उसके साथ हम उसकी जो है प्रोडिक्शंस को निकालेंगे, उसके कॉम्बिनेशंस क्या बनते हैं और उसके किस तरह से उसके रहते हैं। सेकंड डेट और 7th मंथ है, या सेकंड डेट सेकंड ही मंथ है। तो ये हमने जो एनी कॉम्बिनेशन। हाँ, ये जो 3 4 कॉम्बिनेशन में बोले हैं, ये नहीं लिखिए। और इस तरह के अगर कॉम्बिनेशन वाला कोई नेटिव रहता है तो उस पर्सन की जो मैरिज होगी वो अपने ही क्लोज सर्कल में होगी, विद इन फैमिली के क्लोज सर्कल में ही। इवन सर ये 4 ही कॉम्बिनेशन लेने हैं, 1 5 1 7 1 9 या 2? हाँ, 2 2 भी ले सकते हैं, 2 7 7 2। देखिए ना, ये 1 5 कॉम्बिनेशन रिपीट 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 मैं ये कह रहा हूं कि अगर वन, रिपीट करना सारा। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर किसी का हम्म बर्थ डे 1 है, उसका मंथ भी 1 है, किसी का बर्थ डे 1 है, उसका मंथ 5 है, और किसी का बर्थ डे सेकंड है, मंथ भी सेकंड है, किसी का बर्थ डे सेकंड है और मंथ 7th है, किसी का जो है बर्थ डे 5 है और मंथ 9th है, किसी का बर्थ डे 1 है और मंथ 9 है। तो मैंने लिखवाया 1 1 1 5 2 2 7 2 5 9 1 9, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ऐसे पर्सन का जो है उसका आप ये प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसे पर्सन की जो मैरिज है वो विद इन फैमिली सर्कल में ही होगी, वो विद इन फैमिली सर्कल में ही शादी करेगा, इवन उसकी लव मैरिज हो सकती है। तो ये हमारा एक प्रोडिक्शन का मीन टेक्निक है, कनेक्टिंग द हाउसेस भावास। ये आप इसको ये हेडिंग ये दे सकते हैं, डे एंड मंथ हाउस कनेक्शन, या भावा कनेक्टिंग, कनेक्टिंग भावास, ठीक है। ये चीज आप इसको दे सकते हैं। अब हम इसमें भाव को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हम एक और जैसे कॉम्बिनेशन देखते हैं, 1 9 7 9 9 11। ये 3 कॉम्बिनेशन बताया आपको, 1 9 7 9 9 11। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ बर्थ डे और मैरिज डेट, अगर ये बर्थ डेट का भी है या मैरिज डेट का भी है कॉम्बिनेशन, समझिए बात को बड़े ध्यान से। किसी का ये बर्थ डेट का कॉम्बिनेशन है या किसी का ये मैरिज का कॉम्बिनेशन है कि फर्स्ट को हुई है और 9th मंथ में हुई है, 7th डे को हुई है 9th मंथ में हुई है, और या 9th डे को हुई है, 9 तारीख को हुई है लेकिन 11th मंथ में हुई है। तो ये 2 मैरिजेस फैमिली में शो करता है। का मंथ ऐसा है तो उसको आप सीधा सा पूछ सकते हैं कि तेरे परिवार में 2 मैरिजेस हुई हैं, या किसी का मैरिज का है तो उसको भी आप ये चीज डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सर ये जो 2 मैरिजेस लेनी है ये फादर साइड से ही लेनी है ना? जी, जो भी चीजें हैं मैम वो होंगी फादर साइड से ही, वो मेटरनल साइड पे नहीं जाएंगे। अब मतलब अगर ये कोई आपके वो क्लाइंट आता है तो क्लाइंट से भी आप उसी तरह से वो चीज बात करेंगे, तो आपको थोड़ा ये अपने आप में जजमेंटिक लेनी पड़ेगी। अगर कोई पर्सन 7 तारीख को पैदा हुआ है, इफ समवन बॉर्न ऑन द 7th ऑफ द डेट और 7th मंथ, और डेट टोटल कम्स ऑन द 7, ठीक है। इफ सच नेटिव get married with a person having a number 8 or a birth date 8 or month 8th or 6th month or 6th date is not
कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऐसे पर्सन के लिए वो बहुत भाग्यशाली नहीं रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर कोई इंसान 7th मंथ या 7 डेट को बॉर्न है, तो उसकी जी अगर मैरिज किसी 8 नंबर वाले से हो जाए, 6 नंबर वाले से हो जाए, तो वो इतनी अच्छी पार्टनर नहीं रहेगी उसके लिए। जी, उसके लिए मैरिज जो है ऑस्पिशियस ऑस्पिशियस नहीं रहेगी, क्योंकि ये हेल्थ और वेल्थ दोनों को ट्रबल करेगी। बिकॉज दिस लीड्स टू ए प्रॉब्लम टू द हेल्थ एंड वेल्थ बोथ। जी, जब किसी का हस्बैंड वाइफ का बोथ का अगर 3-3 कॉम्बिनेशन होगा, तो ऐसे में इंसान को बहुत संभल कर रहना होगा, ऐसे कि मैरिज चेंज हो सकती है। शादी की डेट चेंज हो सकती है। हाँ, शादी की डेट ऑल्टर्ड हो सकती है, आगे बदल सकती है, किसी भी हाँ कारण से डिले हो सकती है, पोस्टपोन हो हाँ। सकती है, कोई भी रीजन रह सकता है। अब एक हाँ, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लिखिए आप, 6-8 का कॉम्बिनेशन। पर ये क्यों 3-3 के कॉम्बिनेशन में शादी की डेट क्यों चेंज होगी? ये आप क्वेश्चन लिख लीजिए, इस पर हम बाद में आएंगे। अभी आप ये लिखिए, हम्म। अब आप 6-8 लिखिए। हम्म। अगर ये कॉम्बिनेशन ब्राइड के या ग्रूम के, सॉरी, लड़के या लड़की के, लड़के या 6 लड़की एंड के, 8। 6 and 8। 6 डेट है, 8th हम्म। मंथ है, 8th डेट है, 6th मंथ है। ये दो कॉम्बिनेशन एक ही के चार्ट में, हम्म। मतलब लड़की के या लड़के के में, दोनों में अगर एक में मिलेगा, हम्म। ठीक है, तो दे शुड बी वेरी मच केयरफुल फॉर देयर हेल्थ। इवन इन द पार्टनरशिप ऑल्सो, अगर कोई ऐसे में पार्टनरशिप भी कर रहा है, उससे भी बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। और ड्यूरिंग ट्रेवलिंग ऐसे लोगों के अक्सर घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं। दिस कुड लीड देम टू एन एक्सीडेंट्स। 6 and 8 कॉम्बिनेशन। ये भी डेट मंथ का ही कॉम्बिनेशन है। जी, मतलब लड़के या लड़की में से, दोनों में से किसी एक का 6 और 8 है, हाँ, 8 और 6 है। किसी लड़की का एट, बर्थडे वन ऑफ। 8th है और मंथ 8th है ना? हाँ, तो ऐसे में बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों के हेल्थ इश्यूज रहेंगी रहेंगी। पार्टनरशिप भी ऐसे लोगों को नहीं करनी चाहिए, बहुत संभल देखना चाहिए। और इवन कि उनके रोड में दुर्घटनाएं अक्सर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर हम जैसे बात करते हैं किसी की 3-3 की हमने बात करी, तो 3-3 में 12 भी आएगा, 21 भी आएगा, 30 भी आएगा। ये ध्यान रखिए। अभी जैसे 3-3 की बात करिए, थर्ड डे है और मंथ 12 भी हो सकता है, या 21st डे हो सकती है और मंथ 3rd हो सकता है। तो वो चीज भी है कि अगर किसी का 4th डेट है और 3rd मंथ है, 4th डेट है और 3rd उसका मंथ है, तो ऐसे पर्सन का 3rd और 4th हाउस का कनेक्शन बनता है। सी हाउ दिस कनेक्शन इज सीन। ऐसे इंसान का अगर वो 3rd लॉर्ड या 3rd हाउस का कॉम्बिनेशन में अगर वो लॉर्ड स्ट्रेंथन है, बली है, तो ऐसे इंसान के पास लैंड्स और व्हीकल्स होंगी ही होंगी। और ऐसा व्यक्ति जो है कमीशन एजेंट का काम कर सकता है। कमीशन एजेंट मीन्स जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग या कोई भी व्हीकल्स की रिलेटेड कमीशन का, सेल पेज का, तो उस तरह से कमीशन रिलेटेड काम करेगा। और अगर वो एफ्लिक्टेड है, ऐसे पर्सन का 3rd हाउस या 4th हाउस एफ्लिक्टेड है,
तो वो बहुत जगह बदल चुका होगा, बहुत घर बदल चुका होगा। ऐसा व्यक्ति आपके पास आके कहेगा कि मैंने बहुत से घर बदल दिए हैं, मेरे जो है मकान नहीं ठीक टिक रहा और मुझे सूट ही नहीं कर रहा है। तो अगर उसका वो कॉम्बिनेशन निकलता है कि उसकी फोर्थ डेट बन रही है या 22 है, तो भी फोर बना, और मंथ थर्ड है, तो उसके थर्ड और फोर्थ हाउस कनेक्टेड हो गए, तो ऐसे पर्सन को मेंटल पीस नहीं मिलेगा। और अगर वही किसी का फिफ्थ हाउस है और फिफ्थ डेट है और थर्ड मंथ है, या 14th डेट है, 23rd डेट है, ठीक है, तो फाइव बन गया। और अगर उसका मंथ थर्ड है, तो ऐसे व्यक्ति के फिफ्थ और थर्ड लॉर्ड का कॉम्बिनेशन बन गया, फिफ्थ और थर्ड हाउस। ऐसे पर्सन जब, नहीं हमें, पर इसमें हमें जैसे 5 3 या 4 लेंगे तो इनको हाउसेस देखने हैं या इनके लॉट्स देखने हैं? पहले तो आपने हाउस देखना है कि हाउस का कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। जो डेट बनी मैम, वो डेट के हिसाब से आपने वो हाउस कर लिया डिफाइन। फिर जो मंथ बना, मंथ के हिसाब से आपने उसको देख लिया कि इसका टोटल करके कौन सा हाउस बना। अब आपको अगर प्रॉब्लम आती है कि जी ये पर्सन जो है ये बात कर रहा है मुझसे अपनी मैरिज की, लेकिन इसका जो है जो हाउस लॉर्ड बता रहा है वो इसका 1 और 6 बन रहा है, तो आप उसे पहले कहेंगे कि तेरी हेल्थ में भी प्रॉब्लम है। किसी का 1 और 6 का कॉम्बिनेशन बन रहा है और वो मैरिज की बात कर रहा है कि मेरी मैरिज नहीं हो पा रही है, लड़के की या लड़की की, तो आप छूटते ही बोल सकते हैं कि हेल्थ इश्यूज भी है कोई ना कोई। 3 6 का लीजिए, 6 3 का, किसी के 6 डेट है, थर्ड मंथ है, तो उसका क्या होगा। और अगर उसका वो हाउस लॉर्ड अच्छा है, अगर उसका थर्ड और 6 का कॉम्बिनेशन बन रहा है और उसका जो थर्ड लॉर्ड है वो अच्छा है, बेनिफिट है, बेनिफिशियल बैठा है, तो ऐसा आदमी पुलिस में, आर्मी में होगा, या केमिकल से रिलेटेड उसका बिजनेस होगा। और अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो इट मीन्स उसका जो ये लॉर्ड है, ये वाले हाउसेस बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एफ्लिक्टेड है तो इंसान को आईज की प्रॉब्लम जरूर होगी। किसी का 6th डेट है, थर्ड मंथ है, 15 डेट है, 24 डेट है, तो वो 6 बन गया और मंथ थर्ड आ गया, मार्च मंथ। तो ऐसे पर्सन को अगर उसका ये आइज की प्रॉब्लम है, मसल्स की प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज ज्यादा है, तो इट मीन इसके ये लॉट ठीक नहीं है, ये हाउसेस ठीक नहीं है। ऐसे पर्सन को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, उसके डॉक्यूमेंट्स कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। यही आप 3 7 का कर लीजिए कि अगर किसी का 7 3 है, 7 डेट और मंथ वही है, थर्ड है, 7 कैसे आएगा, 7 16 25। अगर ऐसा पर्सन आता है तो उसका जो है सेवन्थ और थर्ड हाउस का कॉम्बिनेशन होगा। और अगर इंसान बहुत खुश दिख रहा है और ठीक है, वो उसका मतलब उसका जो ये कॉम्बिनेशन है बहुत बेनिफिशियल बैठा है, तो ऐसे पर्सन की जो पार्टनरशिप है बहुत अच्छी चलेगी, मैरिज अच्छी चल रही होगी, और आफ्टर मैरिज उसके लिए भाग्य उदय होगा, लक आफ्टर मैरिज। और आफ्टर मैरिज जो है उसे बहुत अच्छी एक फेम मिल सकता है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है 7 3 का। और अगर ये कॉम्बिनेशन एफ्लिक्टेड हुआ, तो ऐसे पर्सन के मैरिड लाइफ में और पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। ऐसे पर्सन को गोल्ड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम रहेगी, सोने से संबंधित, सोना घूमना या सोने का मतलब गिरवी रखना, कुछ भी है, गोल्ड से रिलेटेड उसे प्रॉब्लम रहेगी। ही और शी विल फेस प्रॉब्लम रिलेटेड टू गोल्ड। और यही अगर 8 और 3 का कॉम्बिनेशन होता है, 8 में 8 आ गया, 26 17, और ये कॉम्बिनेशन अच्छा है और ये 8th हाउस का स्ट्रांग है, थर्ड हाउस स्ट्रांग है, तो ऐसे पर्सन को जो है बेनामी प्रॉपर्टीज मिलेंगी।
मतलब किसी ना किसी से वैसे ही प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। लिटिगेशन से बच जाएगा हमेशा वो, विल एस्केप फ्रॉम द लिटिगेशंस एंड विल हैविंग ए मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम, और प्रॉपर्टी की विल भी उसके नाम पर बनेगी। और अगर ऐसे पर्सन का वो वाले हाउसेस स्ट्रांग नहीं हुए, बेनिफिशियल नहीं हुए, तो उनके जो है लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, एक्सीडेंट्स, लिटिगेशंस, सडन प्रॉब्लम्स। सडन प्रॉब्लम्स अगर किसी की आ रही हैं, उसका ये कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब उसके वो लॉर्ड्स ठीक नहीं बैठे हैं। सिंपल एज दैट। आपको और चीजें कुछ देखनी ही नहीं है ज्यादा। अगर किसी का 9th डेट है 18/27 और मंथ 3rd है, तो ऐसे पर्सन का जो है मेडिसिन से रिलेटेड या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड काम होगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम होगा, अगर उसके हाउस वो और प्लैनेट्स वो अच्छे बैठे हैं। इफ दैट हाउसेस आर इन बला और दैट लॉर्ड्स आर इन गुड पोजीशन। ठीक है, मेडिसिन एंड मेडिकल रिलेटेड फील्ड, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट रिलेटेड फील्ड्स। अगर वो अफ्लिक्टेड है, तो इंसान को एक तो सुसाइडल टेंडेंसीज होंगी। इंसान कहेगा मेरा आत्महत्या करने को दिल करता है, या उसको पुत्र दोष भी उसको होगा उसके पुत्र संतान नहीं होगी। पर्सन के जो है सन के नक्षत्र में बॉर्न हुआ होगा ऐसा पर्सन, जिसका 9 और 3 अच्छा होगा, और मतलब 9th और 3rd हाउस अच्छे होंगे, तो वो सन के ही नक्षत्र में पैदा हुआ होगा। अगर ऐसा भी तो हो सकता है वो हीलर हो, मेडिसिन से ना डील कर रहा हो, हीलर भी तो हो सकता है। नहीं, हीलर कुछ और आ गया। मैंने आपको देखो, और इसको और अब मैम ने पूछा तो मैंने इसको और क्लियर कर दिया कि ऐसा पर्सन जो है वो सन के ही नक्षत्र में पैदा हुआ पर्सन होगा। सन के नक्षत्र में होगा तो मेडिसिन का काम आ गया। हम्म इसीलिए कहा ना कि अगर बल में होगा और स्ट्रांग होगा, एफ्लिक्टेड नहीं होगा, तो अगर ऐसा पर्सन होगा और वो ऐसा काम नहीं कर रहा है, तो आप सीधा बोल सकते हैं कि इसके लिए, इसका मतलब इसके सन के नक्षत्र में नहीं है, और इसके जो है ये प्रॉब्लम्स इसकी चल रही है, इसके हाउसेस हम्म स्ट्रांग नहीं है। तो इसको जो है हम्म भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, इसको अपने कर्म, इसका ब्रेन साथ नहीं दे रहा है, 3rd हाउस ब्रेन का वो। हम्म हाँ, तो इसकी सोच ठीक। प्रॉपर इसके साथ नहीं दे रही है। हम्म ठीक है, ये हमने ये 3rd का 9th तक का कर लिया। ठीक है, आप लोगों का अभी तक अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं सर, अब लगा के इसको चेक करेंगे, जी। फिर कोई क्वेश्चन आएगा तो वेलकम। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें देखिए बहुत सी बारीकी है चीजों में, लेकिन जब आस्ता हम्म आस्ता आस्ता आप लोग लगाएंगे, तो आप लोगों के लिए कोई बहुत टफ नहीं है, और आप लोगों को रियली में समझ आएगा कि हाँ, असल में ये नेमोलॉजी या न्यूमरोलॉजी है क्या चीज, ये किस तरह से इसे हम यूज कर रहे हैं, और इसका क्या एक बेनिफिट है हमारी लाइफ में। ठीक है, हम्म तो आज हमने एक तो वो ठीक देखा है बाधक और मारक और तिथि शून्य, और ये वाली चीजें करी। ठीक है, ठीक। हाँ जी। वो सेफ के पास बैठा है, जहां आपने धन दौलत रखी है, वहां जो बैठा है वो धन दौलत ही दे सकता है, हम्म वो और चीज कुछ नहीं देगा। तो सिमिलरली आप लोग बड़े ध्यान से इस चीज को दिमाग में सेट कीजिए कि भाव नहीं देने हैं, और अगर व्यक्ति को वो चीज नहीं मिल रही है, तो इट मीन उसका भाव और भाव लॉर्ड वीक है।
सर वो 3-3 वाला क्या सीन था? है जी। वो आपने कहा था 3-3 में शादी की डेट अचानक से चेंज हो सकती है। हाँ जी, वो 3-3 वाला ये है, 3 आपका आता है मरकरी का नंबर, थर्ड हाउस जो है मरकरी है। 8 और 3 मंथ अगर आता है तो 3+3 क्या बना, 6, तो वो डबल मरकरी आ गया। मरकरी एकदम चेंज देता है, एकदम चेंज देगा मरकरी। मरकरी मरकरी अपना भेद नहीं देता, और वो कभी भी कुछ तो करा देता। तो तीसरा और छठा भाव भी दोनों तरफ, मतलब देखो 3-3 देख रहे हैं हम, तो 3-3 दोनों तरफ से देखेंगे हम इसको। इसको भी आप इस वाइडर एस्पेक्ट पर अगर देखिए तो 3-3 से आप देखिए 3 डेट और 3 मंथ, तो तीसरा भाव और छठा भाव ऑटोमेटिकली साथ जुड़ गया। कोई कहता है कि मेरी जी 3 तारीख और मार्च में, 3 मार्च को डेट है, ओहो शादी, भाई साहब ध्यान रख लेना, डेट ना बदलनी पड़ जाए, कहीं दिक्कत ना आ जाए।